व्यवस्थापक और कानून बनाना पाठ का अध्ययन करेंगे। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारे देश में जो भी नियम और कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? नेता, संसद। सही कहा। हमारे देश के जो नेता और संसद हैं, जो नेता हमारे संसद में बैठते हैं वही कानून बनाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि जो हमारी संसद होती है, संसद में कौन कौन लोग आते हैं। तो हमारी संसद में अगर हम देखो, हमारे देश में दो सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। तो अभी हम केंद्र सरकार की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो हमारे देश की जो संसद होती है इसमें 3 लोग आते हैं। एक होती है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा और इसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। इन तीनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है और इसी को हम व्यवस्थापिका कहते हैं। तो संसद हमारा कानून बनाती है। कानून मतलब व्यवस्थापिका का मतलब क्या है कि कानून को बनाना। ठीक है। तो अब हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं कि लोकसभा का मतलब होता है कि एक क्षेत्र होता है, उससे जो लोकसभा सदस्य के लिए जो इसी को लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। और ये एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसके जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत का है, 18 साल का है, तो वो वोटर है और वो हमारे लोकसभा सदस्य क्या वोट देने के लिए योग्य हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति 25 साल का लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है, क्या है वो 25 साल है। दूसरा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका नाम मतदाता रजिस्टर में होना चाहिए। तीसरी, क्या कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये योग्यता है, मतलब वो सरकारी नौकरी या ऐसी जगह काम नहीं करना चाहिए जहां पे सरकार शामिल हो। सरकार जहां पे रुपए भेजती हो उसमें नौकरी करता हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी है कि वो पागल ना हो या दिवालिया ना हो। तो ये हमारे लोकसभा सदस्य की योग्यता है। अब राज्यसभा, इसको हम कहते हैं उच्च सदन। लोकसभा को क्या कहते हैं हम? निम्न सदन। निम्न सदन बोलते हैं। और राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। यहाँ पर उम्र होती है, न्यूनतम उम्र क्या? 25 साल होनी चाहिए और यहाँ पे न्यूनतम उम्र है 30 साल होनी चाहिए। बाकी सब करते हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भी वही है। इसको बोलते हैं अस्थायी सदन क्योंकि ये भंग हो सकती है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल का कार्यकाल होता है। उससे पहले भी मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 2/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये इसकी 2/3 तो बची रहे। तो इसका मतलब है कि ये कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। इसका मतलब है कि ये स्थायी सदन है। राष्ट्रपति के बारे में हम अगले पाठ में बात कर लेंगे। तो हमने संसद के बारे में जाना कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और मतदाता में उसका नाम होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। यह अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। अब राज्यसभा की बात करें तो देखो, ये निम्न हो गया तो इसको उच्च सदन कहते हैं। यहाँ पे उम्र 25 साल थी तो यहाँ पे उम्र 30 साल हो गई। और ये स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। इतना समझ में आ गया?
कानून कैसे बनाया जाता है? कानून कैसे बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटी। तो देखो, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा का काम क्या है कि किसी भी जब कोई समस्या आती है तो उस विषय पे कानून बनाया जाता है। तो कैसे बनता है कि सबसे पहले एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। वो प्रस्ताव चाहे लोकसभा में पेश हो चाहे राज्यसभा में पेश हो। तो इसका कानून बनाने के 3 चरण है। कानून बनाने के 3 चरण है। तो पहला चरण है कि सबसे पहले क्या होता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है कि जिस विषय पे कानून बनना है उसका एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उस प्रस्ताव की प्रति या फोटोकॉपी उपस्थित सदस्यों को प्रदान की जाएगी। दूसरा है, जब दूसरे बात में होगा कि उसमें जो भी संशोधन होने होंगे या कुछ चीजें जोड़नी होंगी तो दूसरी बात में क्या हो जाएगा, संशोधन या कुछ जोड़ना होगा तो वो हो जाएगा। और तीसरी बार होगा उस पर वोटिंग कि कौन कौन लोग इसको कानून बनाने के पक्ष में है और कौन लोग पक्ष में नहीं है। तो अगर वोटिंग पक्ष में ज्यादा है तो वो कानून, तो वो एक लोकसभा या जहां पे भी बिल लाया गया वहां से वो बिल पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। बिल मतलब विधेयक, बिल का मतलब क्या है, विधेयक। जो प्रस्ताव लाया गया उसको बिल या विधेयक कहते हैं। और ये अगर इस बिल को कोई मंत्री लाया है, अगर सरकार का कोई मंत्री लाया तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। और अगर कोई दूसरा सदस्य लाया, मंत्री के अलावा कोई दूसरा सदस्य उस बिल को लाया तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी एक सदन से पारित होने के 3 चरण हैं। सबसे पहले उसका प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर उसमें जो संशोधन होंगे वो दिए जाएंगे और तीसरी बार होगी वोटिंग कि कौन कौन है ये कानून के पक्ष में है, कौन इस कानून के पक्ष में नहीं है। अगर पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो वो कानून, वो बिल एक सदन से पास हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया दूसरे सदन में होगी, अगर वहां से भी पास हो जाएगा तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो वो जो बिल है वो कानून बन जाएगा। तो कानून बनने के चरण समझ गए कि वो किसी भी, पहले चाहे लोकसभा में पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उपस्थित सदस्यों को उसकी एक कॉपी दी जाएगी। अगली बार जब बैठक होगी तो उसमें संशोधन होगा या कुछ जोड़ना होगा या कुछ घटाना होगा वो होगा। तीसरी बार उस पर वोटिंग होगी। फिर यही चीज दूसरे सदन में होगी। अगर दोनों सदनों से वो बिल पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको कुछ दिन के लिए लौटा सकते हैं कि इस पे दोबारा कुछ चर्चा हो जाए, लेकिन अगर दोबारा सदन वही चीज भेजता है तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ते हैं और इस प्रकार से वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। आगे समझ में? हाँ, तो अब कुछ चीजें और हैं कि जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य हैं, जो लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में 500 अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। पहले 552 होते थे, पहले कितने होते थे, 552। तो अब कितने हो सकते हैं, 550, क्योंकि जिन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता था अब वो व्यवस्था खत्म हो गई है। तो अब कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 550। लेकिन अभी है कितने वर्तमान में, तो वो है 543। अभी वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 543 है, लेकिन हो कितने सकते हैं, 550। आगे समझ में? और राज्यसभा सदस्यों की, राज्यसभा सदस्य अधिकतम हो सकते हैं 250। आ रहा समझ में? राज्यसभा के जो में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 12 सदस्यों को कौन नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति करते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार मनोनीत करते हैं। वो किसी कला के क्षेत्र से, किसी खेल के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से हो सकते हैं। तो चलिए बताइए अपनी संसद कहाँ पे है, जहाँ पे जो संसद भवन है, जहाँ पे संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा बैठते हैं, वो संसद भवन कहाँ पे है, वो है दिल्ली में।
पहले पुराना संसद भवन था, अब उसकी जगह पे एक नया संसद भवन बन गया है। अब वहीं पे बैठ के इसकी होती है। लोकसभा और राज्यसभा जब बैठती है, सांसद बैठते हैं तो उसको कहते हैं सत्र, अधिवेशन। और अधिवेशन, दो अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए और कम से कम साल में 2 अधिवेशन जरूर होना चाहिए। तो अब चलो हम कुछ प्रश्न पूछ ले। बताओ, अस्थायी सदन किसे कहते हैं? लोकसभा। स्थायी सदन, निम्न सदन, लोकसभा, उच्च सदन। राज्यसभा, लोकसभा की अधिकतम संख्या, 550, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? 12, लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? पहले 2, अब 0। आप कितने? 0। पहले कितने कर सकता था? 2 और अब 0। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो चलो देखो, लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं तो वो उन्हीं में से अपने में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो जो अध्यक्ष, क्योंकि इसकी जो कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई वहां के अध्यक्ष के अनुसार ही होती है, और जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो हमारे उपराष्ट्रपति के अनुसार होती है। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। लेकिन कभी कभी किसी मुद्दे पर अगर वाद विवाद होता है तो राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों को इकट्ठा भी बुला सकता है, तब कार्रवाई पूरे सदन की लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? ओम बिड़ला। ठीक है। और हमारे जो राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? श्री जगदीप, हाँ कौन है? श्री जगदीप धनखड़। अभी हमने केंद्र की व्यवस्थापकता और कानून बनाने के बारे में चर्चा की। अब हमारे प्रदेश का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापकता के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापकता के बारे में दो चीजें होती है। देखो, इसमें कौन कौन है? विधान परिषद, विधान परिषद और विधान सभा। विधान सभा, तो विधानसभा में हमारे चुने हुए प्रत्याशी होते हैं, सदस्य होते हैं जो विधायक कहलाते हैं। और इसमें शिक्षक भी होते हैं और स्नातक भी होते हैं और स्थानीय निकायों के सदस्य भी होते हैं। तो देखो, विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 403 और इसकी सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। और जैसी हमारी प्रक्रिया लोकसभा में थी वैसी प्रक्रिया हमारी विधानसभा में है। जैसी प्रक्रिया हमारी राज्यसभा में थी वैसी हमारी प्रक्रिया, मतलब कि यहाँ के जो सदस्यों की न्यूनतम योग्यता उम्र में कितनी है? 30 साल। यहाँ पे विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 साल। 25 साल या 25 साल से ऊपर का होना चाहिए। ये कैसा सदन है? अस्थायी। ये कैसा सदन है? अस्थायी। और ये कैसा सदन है? स्थायी। इसको संयुक्त रूप से विधानमंडल कहते हैं। जो हमारी व्यवस्थापिका है उत्तर प्रदेश की, इसको क्या कहते हैं? विधान मंडल। और विधानमंडल में विधान परिषद शामिल होती है, विधानसभा शामिल होती है और साथ में ही शामिल होते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और जो कौन है अभी वर्तमान में? कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाँ, आनंदीबेन पटेल। समझ में आ गया? जो हमारी व्यवस्थापिका है उत्तर प्रदेश की, उसका क्या नाम है? विधानमंडल। और विधानमंडल में कौन शामिल है? विधान परिषद है, विधानसभा है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है।
इसके सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 4 और 3 है और इसके लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बाकी शर्त है भाई, ये पागल की बालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना। तो अब प्रश्न अनुच्छेद, तो जो हमारा विधानसभा भवन है वो कहाँ पर है? लखनऊ। विधानसभा भवन कहाँ पे हमारा? लखनऊ। विधान सभा भवन कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ में। ठीक है। संसद कहाँ पे बताई थी? संसद भवन विधानसभा भवन लखनऊ। तो सब हमने, अब देखो हम इसको समराइज करते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में, इस कक्षा में क्या क्या सीखे। हमने हमारी केंद्र की व्यवस्थापिका और उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा। केंद्र की व्यवस्थापिका में तीन चीजें थी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थापिका में भी 3 चीजें हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जो वहां की लोकसभा है वही यहाँ की विधानसभा, जो वहाँ की राज्यसभा वही यहाँ का विधान परिषद है, जो वहाँ पे काम राष्ट्रपति करता है वही काम यहाँ पे राज्यपाल करता है। आ रहा समझ में? तो विधायक को, जो विधानसभा सदस्य होते हैं इनको विधायक कहते हैं। जो विधानसभा सदस्य होते हैं इनको क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। और विधायक को अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, मेंबर माने सदस्य। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और जो सांसद होते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद को क्या कहते हैं? एमपी। इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट माने संसद। तो इसको क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म हो जाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें कहते हैं एमएलसी। एमएलसी। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, सी का मतलब हो जाता है काउंसिल। बस इतना ही है। हाँ, समझ गए? एमएलए कौन हो जाएगा? विधायक। तो अगर हम पूछे कि अपने क्षेत्र की विधायिका कौन है, एमएलए कौन है, तो श्रीमती मनीषा अग्रवाल। तो पूछा जाए कि सांसद कौन है हमारे समय के क्षेत्र के, तो श्री अजय राजपूत। आगे समझ में? चलो लिख लो। क्या लिखना? बताओ। अस्थायी सदन लोकसभा, स्थायी सदन लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा। उच्च सदन। राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 550। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र? 18। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र? 30 वर्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? वर्तमान राज्यसभा अध्यक्ष? श्री जगदीश धनखड़। यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या? 4। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या? 100। विधानसभा भवन कहाँ है? लखनऊ। संसद कहाँ है? दिल्ली। धन्यवाद।